भारत का संविधान, भारतीय संविधान की जो सार है वो भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में देखने को मिलता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उद्देशिका, जिन्हें हम प्रियम्बल और प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया था और इसके अलावा N.A. पालकीवाला ने इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को शामिल किया गया। चलिए एक बार हम प्रस्तावना को देख लेते हैं। भारतीय संविधान, भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कितने प्रकार का बताया गया? 3 प्रकार का बताया गया। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के 5 प्रकार बताए गए हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये दिनांक याद रखनी है आपको, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संमत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और ये भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान की विशेषता और बनाने का उद्देश्य और भारतीय संविधान की जो मूल विषय वस्तु है उसके बारे में बताया गया है। इसमें भारतीय संविधान में एक बार संशोधन किया गया, वो किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से 3 जनवरी 1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और दूसरा है राष्ट्र की एकता के स्थान पर क्या है किया गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता को इसमें ऐड किया गया। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता या और अखंडता, कहीं ये भी पूछा जा सकता है, और साथ में था। ठीक है, इस प्रकार अपन को यहाँ पे 4 मूल तत्व याद रखने हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, तो भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है, यानी जो संविधान की जो मूल विषय वस्तु है वो ये बताया गया है कि प्रस्तावना के अकॉर्डिंग संविधान जो है भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरी है भारत की प्रकृति के बारे में बताया गया है, जिसमें भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिन्हें हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, अपने लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश बताया गया है। संविधान का उद्देश्य बताया गया है, जिनमें न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं और संविधान लागू करने की तिथि के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि 26 नवंबर 1949 बताई गई है। इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।